से ये वीडियो शायद आज चल जाए। ये अभी जो वीडियो का सीरीज शुरू हो रहा है तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बताया जाएगा मैथ। इसमें तो सिर्फ साइंस बताए हैं हम, लेकिन मैथ में बहुत सारा जो भी बचा है उसको समस्या आ रहा है। सबको पढ़ा दिया गया, रिवीजन करा दिया गया है, मॉडल सेट बनवा दिया गया, क्वेश्चन बैंक करा दिया गया, सब कुछ, लेकिन सारा का सारा ऊपर ऊपर हुआ है। कोई ईमानदारी से नहीं पढ़ा है। ईमानदारी से इस साल परीक्षा देने वाला लड़का कोई बढ़िया से नहीं पढ़ा है या लड़की कोई बढ़िया से नहीं पढ़ा है। सबके सब चकमा दे रहा है, सबके सब चकमा दे रहा है। जैसे मान लो अगर 10 गो चैप्टर में यहाँ अपना मॉडल सेट में प्रश्न है, उसमें से 16 को प्रश्न बनाना है तो 4 को 5 को बना रहा है, बस बात खत्म हो गया। हमको चकमा देने से कोई फ़ायदा है? हमको कितना दिन है? 1 महीना और है। 17 तारीख से तुला एग्ज़ाम है, 15 तारीख तक या 14 तारीख तक या 12 तारीख तक हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कोचिंग तुम लोग का 2 टाइम चल रहा है, कुछ समय बाद 1 टाइम कर दिया जाएगा, मॉडल सेट खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी तुम लोग मन से आ नहीं रहा है। मन से आने का मतलब कल आया था कोई? कल 2 गो लड़का कौ आया था रे? कल 2 को आया था, एगो तू आया था, एगो वो आया था कल। संडे है, तू लोग का मैथ तो नहीं फंसा है कोई? एक तो जो था पढ़ाया गया सारा का सारा भूल गया है। जब संडे होता है तो आना चाहिए, पूछना चाहिए। संडे को घर पे रहो, मंडे को भी आज हम सब नहीं आया है, उसका नहीं आया है, कसमा नहीं आया है, और कौन कौन नहीं आया है, और ननकी नहीं आया है। ये सब पढ़ने में सब बेहुदा लड़का है। किसी को आता मतलब अच्छा से मैथ बनवाया जाता नहीं बनेगा, आकाश करता है, मतलब मन नहीं कर रहा है ना। मेरा एग्ज़ाम है, हम अपना एग्ज़ाम छोड़ के हम आए पढ़ाने, हमारा भी मन नहीं करता है। जिस तरह से पढ़ाई देखते हैं ना, हमारा भी मन नहीं करता है, लेकिन हम सोचते हैं इतना दिन पढ़ाए, 9वां पढ़ाए हैं, 10वां पढ़ाए हैं, लास्ट में अगर हम थोड़ा अपने तरफ से खींचा करेंगे ना तो रिजल्ट तो ख़राब होगा ही, तो फिक्स है। तो सबके सब लड़का सब बोलेगा कि आप ही 1 महीना पहले बंद कर दिए, नहीं पढ़ाए। तो हम फिर से आज इस सप्ताह से शुरू हुए हैं इस पर 1 सप्ताह। अब फिर से पूरा का पूरा जो मैथ होता है एनसीईआरटी का, इसमें से जो भी पढ़ने वाला लड़का है जिसका फंसा है वो हम बताएंगे, ताकि अब अपने से तो लोग पूछ नहीं रहा है। अपने से कोई पूछ रहा है? नहीं, अपने मेरा बात तो मान नहीं रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं। इस मैथ का जो बढ़िया बढ़िया सवाल है उसको फिर से बना देते हैं, क्योंकि मैथ का एक वीडियो नहीं गया है। ठीक है, और सबसे पहले बात है ना कि उधर जाओ, उधर शांत कर। यहाँ पे ज़्यादा होशियार सब बन रहा है। सब ज़्यादा होशियार बनने का मतलब ये है कि एक तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, गार्जियन के सामने सिर्फ दिखा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, सर के सामने दिखा रहे हैं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको तो रियल पूरा पता है कि कुछ पता नहीं है। पूछे टारगेट का ऑब्जेक्टिव याद है पूरा का पूरा? नहीं। भाई मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा याद हो गया? नहीं। पूरा का पूरा सवाल बन गया है 3 सेट तक, कम से कम 2 सेट तक? नहीं। पूरा का पूरा सवाल कोई नहीं बनाया है, कंप्लीट आधा अधूरा बना के छोड़ दिया। मैथ में रिवीजन कर लिया पूरा का पूरा? नहीं। फंस रहा है, पूछा सर से? नहीं। फॉर्मूला याद है? नहीं। कहाँ होगा? और उसमें से भी एगो सबसे पहले तो अभी 1 महीना है, 1 महीना में अगर आप सोचिएगा कि रोज़ नहीं जाए ना, आप पढ़े बिना सुनाए बिना, तब तक दिक्कत हो जाएगा, पूछे बिना दिक्कत हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अपने तरफ से हम 2 सप्ताह तक पढ़ाएंगे, 2 सप्ताह। उसके बाद देख लेंगे कि अगर तुम लोग में वो सब चीज़ नहीं है तो फिर बंद कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा फालतू में? 1 टाइम ही पढ़ाया जाएगा, किसी 1 टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो 7 अध्याय 7 है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ लड़का का फंसा हुआ है, तो हम सवाल बताते हैं। ध्यान से देखो, 7.1 का 7 पॉइंट कितना नंबर बाबू? 9 नंबर 10 नंबर। 7.1 का 9 नंबर 10 नंबर। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हम वीडियो तो एडिट फिडिट करते नहीं है। तो प्रश्नावली 7.1 का 9 नंबर, प्रश्नावली ध्यान से देखो, वीडियो बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7.1 का 9 नंबर मैथ क्या कह रहा है, पढ़ सुनाते हैं। कह रहा है कि यदि Q मान दे दिया निर्देशांक 0 1 बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और QR और PR दूरी भी ज्ञात कीजिए। वो सब आसान है। देखो ध्यान से, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा तभी बना पाइएगा। हाँ, कुछ प्रश्न पढ़े कुछ और, बना रहा है कुछ और, गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। जो समदूरस्थ होता है वो बीच में रहता है, जो समदूरस्थ रहता है वो बीच में, तो आपको ही बनाना पड़ेगा। दिया है, आ रहा है उसमें, दिखाई दे रहा है कि बड़ा बड़ा लिखे? ठीक है, चलो देखो। तो Q है ना, बीच में रहेगा। का है?
क्यू को आ रहा समदूरस्थ है, तो क्यू को यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे उसका निर्देशांक लिखते हैं 0 और 1। यहाँ पे पी 5 और -3, यहाँ पे पी क्यू हो गया, यहाँ पे आर है, और किताब में आपके दिया है x और 6। कह रहा है दोनों समदूरस्थ है, क्यू पी और आर से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर, यानी दूरी बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बराबर है? दूरी। ठीक है, दूरी बराबर है, चूँकि क्या चीज़ है, क्यू पी और आर से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, जो समदूरस्थ है, इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर। पी क्यू बराबर क्यू आर। अब आप समझिए, एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र ये होता है कि रूट अंडर बोला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। हो गया? ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद है तो आपको पता होना चाहिए कौन x1 है कौन y1 है। अगर हम पी क्यू में चलते हैं, ध्यान से समझो, पी क्यू में चलते हैं तो पी क्यू के लिए, पी क्यू के नहीं आ रहा है बाबू उसमें, चलो पी क्यू के लिए भाई x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x1 बराबर हो जाएगा 5, y1 बजाय हो जाएगा -3, x2 बराबर हो जाएगा 0, y2 बराबर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? किसके लिए? पी क्यू के लिए। क्यू आर के लिए आप लिख देते हैं, ठीक है। आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं क्यू आर के x1 हो जाएगा। देखिए भाई क्यू आर ना, तो पहले का x1 y1 है x2 y2। x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर x, y2 बराबर 6। ठीक है। अब चूंकि दोनों के दोनों रूट में है, ठीक है, तो दोनों को हम हटा सकते हैं, या मान रख के हटा सकते हैं, नीचे लिख के हटा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी है तो रहने देते हैं। x2 के जगह पर कितना लिखेंगे भाई? पी क्यू में x2 देखते हैं, x2 हमारा 0 है, x1 कितना है? 5 है स्क्वायर प्लस y1 कितना है? तो y1 है हमारा -3, y2 है 1, तो 1 माइनस 3 तो +3 हो जाएगा स्क्वायर बराबर। यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट माइनस प्लस कर दिए। फिर यहाँ पे आइए क्यू आर के लिए, x2 कितना है? तो x है, अब माइनस x1 कितना है? 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना है रे? 6, और y1 कितना है? 1 स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पे y2 माइनस y1 है, तो y2 हमारा 1 है, अब माइनस y2 कितना है? सॉरी y2 माइनस y1 है ना, तो y2 हमारा 1 है, y1 -3 है, यहाँ पे माइनस है तो -3 हो जाएगा। समझ रहा है ना? अगले स्टेप में उसको कर देते हैं सही से। 0 - 5 मतलब -5 के स्क्वायर प्लस 1 + 3 के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए x - 0 का मतलब होगा x स्क्वायर, और प्लस 6 में से 1 का मतलब होता है 5 के स्क्वायर। समझाने के लिए ध्यान से देखो, ठीक है। 5 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। एक लाइन समझो ध्यान से बबुआ, हम क्या करें, इसलिए इसका रिकॉर्ड भी करा रहे हैं कि घर पे अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो जाके इस वीडियो को घर से भी देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। 3 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 25, तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। अब आगे आप नहीं बढ़ सकते, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ये ना। चलिए ऐड कर देते हैं, 25 और 16 हो जाता है आपका कितना होता है? 41। कितना होता है? रूट हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25। अब जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक मैथ ही आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए रूट को हम हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ बर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बर कर देते हैं और इससे रूट गायब हो जाता है, इससे रूट लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग करके रूट को हटाया, रूट को हटाया, हो गया। अब खुला रूप में मिल जाएगा हमारा 41। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कितना? 25। इस 25 को हम इधर भेज देते हैं, 41 - 25 बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, हाई प्लस
25 इधर है कि -25 हो जाएगा। 41 में से 25 घटा कितना आ गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर है तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ में, प्लस माइनस के बराबर एक्स। यहाँ पे 16 का रूट 16 का मतलब होता है 4 प्लस माइनस के साथ एक्स में, यानी एक्स बराबर हो गया आपका 4 और -4। एक्स का मान क्या निकल गया 4 और -4 दो का मान निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। एक्स का मान निकालने के लिए अब यहाँ पे अब पूछ रहा है साथ में इसी मैथ में कह रहा है कि क्यू आर और पी आर दूरी ज्ञात कीजिए। क्यू आर और तो क्यू आर यही ना है, अरे क्यू आर यही ना है। क्यू आर का कहाँ पे, यहाँ पे उस साइड का हॉल है एक्स स्क्वायर प्लस 25, 4 का 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। हम फिर से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर और पी आर का, चलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट भैया x2 - x1 समझाने के लिए स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर x2 कितना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर के लिए x देखो भाई x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा x का मान निकल गया हमारा 4। तो सुनो ध्यान से, x का 2 का मान निकला है, x का कौन मान निकला है, एगो +4 है एगो, तो हम +4 लिखेंगे। पहले यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है x लिख देते हैं। x माइनस अब x1 कितना है बबुआ हमारा 0 है, प्लस y2 कितना है 6 है। ये मैथ यहाँ पे बनाए हैं हम समझाने के लिए ताकि दूर सूत्र समझ में आ जाए, मैथ क्लियर हो जाए। y1 कितना है 1, कोई और चूंकि x बराबर 4, x 2 को है मान 4 और -4, तो पहले 4 पर निकाल रहे हैं फिर -4 पर निकालेंगे। तब क्यू आर बराबर हो जाएगा 4 - 0 चलो स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 - 0 के स्क्वायर के जब आप कितना लिख सकते हैं, सिर्फ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -0 का मतलब कुछ भी होता ही नहीं है। क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 4 चौका 16 5 25। क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट कितना 41। ये हो गया आंसर। लेकिन जब x बराबर -4 हो, x बराबर तो यहाँ पे क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका √4 का स्क्वायर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बना देते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो वही आएगा आंसर आपका। कितना हो गया 4 चौका 16 प्लस 5 25। क्यू आर बराबर हो जाएगा √41 हो गया। दोनों पे निकाल दिए। एक और कह रहा है इसमें कि आप निकालिए पी आर। क्या निकालिए पी आर, चूँकि पी आर बराबर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, ठीक है। तब आप पी आर निकाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। पी आर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस मैथ को इसलिए विस्तार से बता रहा है कि दूरी निकालने वाला सूत्र अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो भाई, अब पी आर में पी आर यहाँ पे देखो, P है यहाँ पे R है, x1 y1 x2 y2 समझ में आ रहा है ना, बीच का नहीं है। x1 y1 x2 y2 अब कर रहा है x2 - x1, यानी x की जगह पर हम 4 लिखेंगे आए और फिर -4 लिखेंगे। तो यहाँ पे x2 की जगह पर हम लिख देते हैं 4 और -x1 की जगह पर लिख देते हैं 5 स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर लिख देते हैं क्या भैया 6 और -3 और यहाँ पे लिख दे है कि x बराबर 4 माने हैं। x बराबर कैसे माने हैं 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ x बराबर कितना है 4 है। पी आर बराबर 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पी आर बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। पी आर बराबर हो जाएगा 1 + 9 9 81। पी आर बराबर हो जाएगा √82 का होगा आंसर। ये जब x बराबर 4 है तब x बराबर, लेकिन जब x बराबर -4 हो तो क्या होगा, ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 4, ठीक है। अब x बराबर -4 हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 के जब क्या लिखेंगे माइनस। पी आर बराबर हो जाएगा आपका -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पी आर बराबर -4 - 5 -9 का स्क्वायर
प्लस 6 3 9 का स्क्वायर पी आर बराबर 9 नवा कितना हो गया 81 माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 9 नवा 81 पी आर बराबर जोड़ेगा ना तो 2 8 8 16 162 रूट में से निकल जाएगा कितना बार में। हाँ 81 2 को है ना तो चूंकि 81 गुना 2 है ये तो 81 निकलेगा बाहर मानो इसको हम तोड़ देते हैं ले इसको तोड़ेंगे ना तो 81 गुना 2 हो जाएगा 81 गुना 2 का 2 के 81 को जोड़ने से बना है तो 81 का मतलब हो जाएगा 9 बाहर आएगा तो पी आर बराबर 9 और रूट में अंदर क्या जाएगा 2 आंसर ये है। अब इतना देखो तू लोग सोचेगा इसको पहले बताए थे तो इतना विस्तार में नहीं बताए थे विस्तार में इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो आप देखें तो समझ जाए कि हाँ बोलिए अब इसमें पूरा निकालना पड़ेगा तब आप इतना निकाल दीजिए और क्वेश्चन दोनों नहीं पूछेगा इतना निकाल दीजिए यही पूछेगा बस। हाँ तो मैथ में सीखने के लिए क्वेश्चन पूछेगा ना तो बताएगा बस यही दोनों समदूरस्थ है एक्स का मान ज्ञात करो बात खत्म। अगर कहेगा कि क्यू आर का मान ज्ञात करो तो क्यू आर में ना एक्स का मान 2 को निकल जा रहा है +4 -4 तो +4 के साथ भी उतने आता है √41 और -4 के साथ भी √41 लेकिन जब पी आर निकालेंगे तो +4 के साथ √82 आता है और -4 के साथ आता है 9√2 ये समझने के लिए है। अगर ये पूरा पूछता है परीक्षा में पूरा पूछता है कि एक्स का मान ज्ञात करो क्यू आर का मान ज्ञात करो पी आर का मान ज्ञात करो तो पूरा बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक्स का मान ज्ञात करो तो ये बनाएंगे समझ में आ रहा है ना जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। हो गया कितना मिनट हो गया भाई। हाँ रुक दो